हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, सब्र, इम्तिहान और अल्लाह की रहमत। इस्लामी इतिहास में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान की सबसे सुंदर कहानियों में से एक मानी जाती है। यह कहानी सूरत यूसुफ में पूरी विस्तार से वर्णित है और खुद अल्लाह ने इसे अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हुस्न, सुंदरता, ईमान, आस्था, सब्र, धैर्य और तौबा का प्रतीक है। बचपन की शुरुआत और भाइयों की जलन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे प्यारे थे। वह बचपन से ही नेक, समझदार और सुंदर थे। उनके पिता को उन पर बहुत मोहब्बत थी क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम में नबूवत की निशानियां नजर आती थीं। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सपना देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने यह सपना अपने वालिद से बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह कोई आम सपना नहीं है, यह भविष्य की निशानी है कि उनका बेटा एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा। मगर उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, अपना सपना अपने भाइयों को मत बताना, कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चले। लेकिन भाई पहले ही यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे। उन्होंने आपस में साजिश रची कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकना। भाइयों ने एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ बाहर ले जाकर एक सूखे कुएं में फेंक दिया और आकर अपने वालिद से कह दिया कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। सबूत के तौर पर उन्होंने उनके कुर्ते पर झूठा खून लगा दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। सब्र ही मेरा रास्ता है और अल्लाह सबसे बेहतर मददगार है। मिस्र की तरफ सफ़र और गुलामी। कुछ दिनों बाद एक कारवां कुएं के पास आया और उन्होंने यूसुफ को निकालकर गुलाम बनाकर मिस्र ले गए। वहां उन्हें सस्ते दामों में अजीज़े मिस्र ने खरीद लिया। मंत्री की बीवी जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न पर फिदा हो गई। उसने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से डरा और इनकार कर दिया। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, वह मेरा रब है, मुझे गलत राह पर नहीं जाने देगा। जब जुलेखा की चालें नाकाम रहीं तो उसने उल्टा यूसुफ पर इल्ज़ाम लगा दिया और नतीजा यह हुआ कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में सब्र और दावते तौहीद। जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वहाँ 2 कैदी उनके पास आए और अपने ख्वाब बयान किए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों की ताबीर दी और साथ ही उन्हें तौहीद, अल्लाह की एकता का पैगाम दिया। क्या बहुत सारे खुदा बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सबसे बलवान है? कुछ साल बाद जब मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा जिसमें 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही थीं, तो यूसुफ की याद आई। उन्हें जेल से बुलाया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सपने की ताबीर दी कि 7 साल तक अच्छी फसल होगी और फिर 7 साल तक अकाल, सूखा। बादशाह उनकी समझदारी से प्रभावित हुआ और उन्हें मिस्र का खजांची बना दिया। जुलेखा का सच और इज्जत की बहाली। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहा किया गया, उन्होंने कहा कि जब तक उनका नाम साफ नहीं होगा वह बाहर नहीं आएंगे। फिर जुलेखा और अन्य औरतों ने खुद कबूल किया कि यूसुफ ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि वो तो बहुत नेक इंसान है। इस तरह अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत और हुकूमत दोनों दी और जो कभी गुलाम थे अब मिस्र के सबसे ऊंचे ओहदे पर थे। भाइयों की वापसी और माफी। कई साल बाद अकाल पड़ा और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र अनाज लेने आए। वे यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने बिना बदला लिए उनकी मेहमान नवाजी की। आखिर में जब भाइयों ने अपनी गलती मानी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वह सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया। जब सब मिस्र पहुँचे तो वह सपना पूरा हुआ। 11 भाई वालिद, सूरज और वालिदा चांद ने उन्हें सजदा किया, सम्मान दिया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? एक, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी मेहनत को जाया नहीं जाने देगा। यूसुफ को कई बार सताया गया, मगर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। 2, अल्लाह हर हालात में तुम्हारे साथ है। कुएं से लेकर जेल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर मुसीबत में मदद मिली। 3, गुनाह से बचना इज्जत का रास्ता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर मौके पर अपने नफ्स को काबू में रखा। 4, माफ करना पैगंबरों की सुन्नत है। जिन्होंने यूसुफ को कुएं में फेंका उन्हें भी माफ कर दिया। 5, हर सपना अगर नेक हो और सब्र के साथ हो पूरा होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सपना सालों बाद जाकर पूरा हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी एक जीवित मिसाल है कि इंसान की तकदीर कैसे बदलती है जब वह सच्चा, पाक दामन और अल्लाह पर भरोसा करने वाला हो। आज की दुनिया में भी अगर हम ईमानदारी, सब्र और अल्लाह की याद को अपनी जिंदगी में शामिल करें
तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता।